नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वैसे तो ये नया टॉपिक नहीं है, हमारे शास्त्रों से चला आ रहा है। अक्षय तृतीया जैसे कि 30 अप्रैल को आने वाला है, तो उसके बारे में मैं कुछ बताऊँगी। और वैसे तो सभी को बहुत कुछ पता है, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, तो रिमाइंड करने के लिए हमें उसको रिमाइंडर करना पड़ता है। तो हम इसको फिर से दोहराएंगे, क्या क्या हमें करना है, इसमें क्या नहीं करना है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या हमें करना चाहिए उस दिन, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि अपने जीवन में हम उतार चढ़ाव जो आते हैं उसको सुधार करें। और उस दिन क्या क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है, क्या कोई दिन ऐसा भी होता है जब किए गए कर्म सदैव अनंत फल देते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे ही दिन की, एक ऐसा पवित्र अवसर कि जो हर शुभ क्रिया को अक्षय, अमर और अनंत बना देता। स्वागत है आप सभी का इस दिव्य यात्रा में अक्षय तृतीया के पवित्र ज्ञान के साथ। अक्षय तृतीया क्या है? पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि अक्षय तृतीया क्या है। क्या होता है? दिन जब खुद धर्म और समृद्धि पृथ्वी पर बरसते हैं। अक्षया अर्थात जो कभी क्षय ना हो। तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि, सूर्य और चंद्र दोनों अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, तब प्रकृति खुद अपने संपूर्ण रूप में चमकती है। और इसी दिन जो भी दान, पूजा या कर्म किया जाता है उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है कि अक्षय तृतीया से जुड़ी हैं कल कई दिव्य कथाएं। जब भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ, जब प्रलय की लहरों ने सब कुछ घेरा, विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों और जीवों को बचाया। महाभारत का आरंभ जब हुआ, महामुनि वेद व्यास और गणेश जी इस दिन लिखने लगे वो महान ज्ञान ग्रंथ जिसे हम महाभारत कहते हैं। द्रौपदी और अक्षय पात्र की कथा। वनवास में जब पांडव भूख से व्याकुल थे, कृष्णा ने द्रौपदी को दिया अक्षय पात्र, एक ऐसा पात्र जो कभी खाली ना होता। और उसके बाद वाक्या हुआ था, कुबेर को धन प्राप्ति। इस दिन विष्णु की तपस्या से कुबेर बने धन के देवता। तो ये इतना पवित्र समय है ना कि इसमें हर जन्म हर साल ये पुण्य काम, हर शुभ कार्य होते रहे, ताकि मनुष्य जन्म में मनुष्यों को ऐसे पुण्यदायी और फलदायी दिन मिलते रहें और वो शुभ कार्य करते रहें। तो ये दिन इसीलिए बना है, और ये हमें रेफरेंस के लिए भगवान ने दिए हैं शास्त्रों में कि हम भी इस दिन ऐसे शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त और कोई भी ऐसा दिन नहीं, पूरा दिन ही ये शुभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ, वीरता, धर्म और न्याय के अमर प्रतीक। और आज भी उनका संकल्प हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। चलिए देखते हैं महत्व और अर्थ क्या है इसका। आज के दिन हर शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। सोना खरीदना, नए काम की शुरुआत करना, नई जर्नी का आरंभ, सब कुछ शुभ है। पर सबसे बड़ा वरदान है दान और सेवा का। इस दिन गरीबों को भोजन देना, जल का दान करना, कपड़ों का दान और मन में दया और करुणा जगाना, तो ये सारे पुण्य काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सब तो हम अपने लिए करते ही हैं, शुभ कार्य अच्छा होने के लिए, लेकिन हमें इस दिन जब हम दूसरों को दान देते हैं, दूसरों की सेवा और मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है और हमारे लिए फलदायी बताया गया है। तो विशेषकर आप ज़रूर उस दिन कोई ना जो भी बताए गए दान हैं वो कीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार, और ये बहुत ही आवश्यक है। ये दान पुण्य करना हमें करना चाहिए, और इससे हमें ही कहीं ना कहीं फल मिलता है भगवान से, और आशीर्वाद मिलता है हमें हमारे देवी देवताओं पितरों से। तो ये काम ज़रूर अवश्य करना चाहिए। जो भी मैंने आपको बताया, आप अगर दोबारा भी वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, मैंने जो भी फल जो भी दान देने के लिए बताए हैं जो भी, और ये अवश्य कीजिएगा। आगे चलते हैं और क्या क्या करना चाहिए हमें। कैसे मनाएं अक्षय तृतीया, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कैसे मनाएं अक्षय तृतीया। तो कैसे मनाएं इस पवित्र अवसर को? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। ये पॉइंट्स आप ज़रूर अवश्य से सुनिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, कोई भी मिस मत कीजिएगा, स्किप ना कीजिए, क्योंकि बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं, फिर आपको ही दिक्कत होनी है। तो गंगा जल और तुलसी का स्पर्श करें, गीता पाठ करें
या विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण। अगर आपको ये विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं या फिर गूगल में भी मिल सकता है आपको इजीली। अब तो बहुत ही ईजी हो गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। अपने मन को पवित्र और वचन को शुद्ध बनाएं। और सबसे बड़ा संकल्प सेवा और प्रेम के रास्ते पर सदैव चलने का। तो सेवा ज़रूर कीजिएगा। उस दिन अगर आपको मौका मिले तो आप किसी मंदिर चले जाइएगा। मंदिर में आप सेवा कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे भंडारे होते हैं, बहुत सारे। हम लोग किसी आश्रम से जुड़े हैं तो आश्रम में जा सकते हैं। आश्रम में हम अपने संत गुरु जी होते हैं जो हमारे, जिसने भी नाम दीक्षा ली हो, आप उसके अपने आश्रम में अपने सामर्थ्य अनुसार जा सकते हैं और जैसे भी कर्म कर सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं, वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। भंडारे में झाड़ू लगाना, वहाँ बहुत सारी सेवा अपने आप ही मिल जाती है, तो आप वहाँ पर जाकर सेवा कर्म कर सकते हैं। या फिर अगर ये भी कुछ भी ना हो तो आप कहीं पे गरीबों की सेवा कर सकते हैं। कोई गरीब जो बहुत ही नीडी हो, बहुत ही ज़रूरतमंद हो, उसके पास जा सकते हैं। तो ये रहा सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकल्प। सही अर्थ में अक्षय तृतीया हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन सोना या सामग्री नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और धर्म है। आज के संकल्पों से भर दीजिए। आत्मा को अमृतमय बनाइए, जीवन को दिव्य और अक्षय बनाइए। ये था सब, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं जितना मुझसे पॉसिबल हुआ, मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। वैसे तो बहुत ही चीज़ें हैं करने को, आप अपने आप से भी, आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है आप उसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पवित्र ज्ञान और संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म और ज्ञान की इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। जय हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।